हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नीति नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी शुरुआत हो रही है सुबह की चाय से, क्योंकि चाय के बिना मेरा काम नहीं चलता। और ये हम कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा कि हम इतनी सुबह सुबह कहाँ के लिए निकले थे। और ये हमें सुबह ही जाम मिला। ये मेरे मम्मी और भैया, आगे बैठे पापा, और हम गए थे शाकुंभरी माता, मतलब सहारनपुर के पास जो शाकुंभरी माता है, हम वहाँ गए थे क्योंकि हमें शादी के बाद चढ़ाना था प्रसाद। और मेरी शादी को हो गए 3 साल, लेकिन मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया था। तो हमने सोचा कि अब चलो भैया दूज के बाद ही चले जाते हैं, दिवाली हो गई है। तो हम गए थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। आपको आगे दिखाई देगा कि कैसे मैंने दर्शन करे। और ये मैं उतर गई थी कार में से और हम सब पी रहे थे गन्ने का जूस, मम्मी पापा मैं और नहरा जी। और नहरा जी सब अपने अपने फ़ोन में बिजी है। पापा पी रहे हैं अपना गन्ने का जूस और मम्मी भी और भैया भी। मैं नहीं पी रही, मेरा गिलास लिए हुए है नहरा जी। और दिखा भी रहे कि हाँ मेरे पास 2 गिलास हैं। फिर हम आगे चल दिए थे क्योंकि जाम इतना ज़्यादा नहीं था पर इतना कम भी नहीं था, क्योंकि त्योहार के बाद थोड़ा सा तो जाम मिलता ही है। और ये रास्ता था, मैं इस रास्ते का नाम भूल रही, मतलब ये सहारनपुर से आगे है। इसमें दोनों तरफ ना थोड़ा पेड़ वेड़ से ज़्यादा है और इसको कुछ बोलते हैं, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मतलब जंगल के एरिया में ही आता है। इसके बाद है शाकुंभरी माता का दरबार। क्योंकि अब भीड़ ज़्यादा चल नहीं रही है, इस वजह से हम अभी गए थे। और देखो बीच में ना एनिमल्स आएंगे, लेकिन ये एनिमल्स ऐसे नहीं जिससे हमें खतरा हो। मुझे दूर से भैंस नज़र आ रही थी, अलग बात है, पर बिना चश्मे के मुझे कुछ का कुछ नज़र आ रहा था और ये सब हंस रहे थे मेरी इस बात पे। और इसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि भीड़ थी नहीं, भीड़ रहती है नवरात्रों में, और मैं पैर की वजह से नवरात्रों में जा नहीं पाई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और शाकुंभरी माता में पहले दर्शन होते हैं भैरव बाबा के। और ये हम सारे प्रसाद ले रहे थे अपना अपना, और मेरे हाथ में था फ़ोन, मैं कर रही थी रिकॉर्ड, तो इसलिए मेरे मतलब मैं प्रसाद लेते हुए आपको नहीं दिखाई दूंगी, पर मैं हूँ क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सब अपना प्रसाद लेके जा रहे हैं, पापा, नहरा जी और मम्मी, क्योंकि भैया था मेरे साथ, वो मतलब मुझे थोड़ी पैर में दिक्कत है तो वो मेरे हेल्प कर रहा था, तो वो था मेरे साथ। ये तीनों हमसे आगे थे, स्पीड में, फुल स्पीड में जा रहे थे। और दर्शन बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक तो भीड़ नहीं थी, क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे और चौदस के टाइम पे ना काफ़ी भीड़ होती है। इस टाइम कोई भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए। तो हमने पहले वहाँ दर्शन करे। अब आपको अंदर दिखाई देगा कि कैसे, मतलब कितनी कम भीड़ थी, वरना यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और हम पहले हर साल जाते थे शाकुंभरी माता, और अब भी ऐसा नहीं है कि अब जाते नहीं है, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल 2-3 साल हो गए थे हम गए नहीं थे, मतलब मेरी शादी के बाद हम बिल्कुल नहीं गए थे। और देखो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, इस लाइन में कोई भी आदमी नहीं था, मतलब बहुत कम थे, 2-4। इनको इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि हाँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत कम भीड़ थी। और ये आपको देखो मैं दर्शन भी कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ना फ़ोन ले जाना मना नहीं था, जबकि आगे ना शाकुंभरी माता पे मुझे मना कर दिया गया था कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आपको भी दर्शन हो गए, और देखिए आप आराम से दर्शन कीजिए। और यहाँ इसके बाद ना हम घूम के परिक्रमा करी थी, वहाँ भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, मतलब इस भवन में ही अंदर है छोटे छोटे मंदिर, जैसे गणेश जी का, और भी मंदिर थे आगे। तो ये नहरा जी और अपना प्रसाद चढ़ा रहे, मैं इनसे कहती आप भी, मेरा भी आप ही चढ़ा दो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा था, तो ये मेरा भी इन्होंने ही चढ़ा दिया था। और ये देखो जैसे अभी गणेश जी का था, ये हनुमान जी का, ऐसी। और इस मंदिर की ना मतलब गोल परिक्रमा करनी पड़ती है। इसके पीछे मतलब जहाँ भगवान जी का मंदिर है, उसके पीछे से ये सारा जाल लगा हुआ है, उसमें परिक्रमा करके फिर बाहर निकल जाते हैं। और क्योंकि बंदर वगैरह बहुत है ना वहाँ पर, इसलिए ऐसे जाल, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जाल लगे हुए हैं। ये जाल जिससे बंदर या कोई भी जानवर अंदर ना आ पाए, क्योंकि एक तो ना वहाँ का थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो मतलब
ये एनिमल्स वगैरह ज़्यादा है, और ना इस वजह से सब जगह आपको दिखाई दे रहा होगा जाल है, और बस ढोल वाले ही थे जो दिखाई दे रहे थे हमें। भीड़ तो कम थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके आगे का जो भी रास्ता है ना, उस पे थोड़े नहीं काफ़ी अच्छे टाइप के पत्थर पड़े हुए थे, मोटे मोटे। इस वजह से ही हम बाद में गए हैं कि हम नवरात्रों में नहीं गए, क्योंकि नवरात्रों के टाइम ना कार बाहर ही छोड़नी पड़ती है, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है उसके पास ही, और आप अंदर तक कार नहीं ले जा सकते, तो पैदल जाना पड़ता है। पैदल ना चलना पड़े इस वजह से हम बाद में गए, क्योंकि आपको दिखाई देगा इसमें ये ना थोड़े, देखो मोटे वाले जो पत्थर होते हैं ना, ये वैसे तो मतलब चलने में थोड़ी सी दिक्कत तो करते ही है। इस वजह से हम कार अंदर तक ही ले गए थे, मतलब भवन के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं मुझे चलना पड़ा। और ये देखो आपको पानी भी दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा पानी भी आता रहता है यहाँ पर। कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है पानी, क्योंकि यहाँ ना ये मतलब बरसात में पानी की दिक्कत है, क्योंकि ऐसे इलाके में यहाँ की पानी भर जाता है बहुत बार। और ये सब मतलब ज़्यादातर मोस्टली आदमी अंदर ही ले जा रहे थे कार। और इधर ना मनसा देवी का भी मंदिर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम मनसा देवी नहीं जाते, मतलब किसी रीज़न से, तो हम मनसा देवी मंदिर नहीं गए थे, बस हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे। और क्योंकि उसका रास्ता एक तो वैसे भी जीने वाला था, फिर हम जाते भी नहीं है, तो इसलिए हम गए भी नहीं थे। और आगे हम गए फिर मंदिर। और ये रास्ता, ये पहाड़ी इलाके ना बड़े अच्छे से लगते हैं वैसे। अगर पैदल चलना होता तो मुझे दिक्कत हो सकती थी। ये देखिए रास्ता है मनसा देवी का ऊपर जाने का, मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ता ये रहा। लेकिन मैं पैदल ना चलना पड़े इसलिए ही हम ऐसे चले गए, और सही भी रहा, वरना दिक्कत बन जाती पैर में दोबारे से। और ये धर्मशाला वगैरह भी बनी हुई है, पर अब जैसे भीड़ नहीं है तो दिन के दिन ही दर्शन हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगली वीडियो में ये भी पता चलेगा कि हम इसके बाद कहाँ गए थे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, मैं सिंगल में इसलिए नहीं बना रही, काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा और मतलब बोरिंग भी हो जाएगा थोड़ा, तो इसलिए मैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में बनाऊंगी। और ये देख थोड़ी थोड़ी ना दुकान लगी हुई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि पहले जैसे नवरात्रों में फुल मेला लगा रहता है, ऐसा मेला नहीं था। बस हाँ 5, 10, 15 दुकानें थी जो परमानेंट होती है, वही दुकानें थी। और आदमी दर्शन करके हमसे पहले भी जा चुके थे। हमें लगे वहाँ पहुँचने में 4 से 5 घंटे करीब। और उसके बाद हम गए थे प्रसाद वर्साद चढ़ा के आराम से। पर दर्शन ये था कि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो ईज़िली हो गए, कोई दिक्कत हमें हुई नहीं। क्योंकि अगर भीड़ होती है ना, तो बस ये होता है कि बस जल्दी जल्दी पुजारियों को भी थोड़ी जल्दी रहती है, और सब चीज़ों को ही जल्दी रहती है। अब भीड़ में ये था कि थोड़ा पैर को दिक्कत ना पड़े इसलिए। और यहाँ ना देखो बंदर, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो बंदर भी है। और ये पापा हमसे सबसे आगे जा रहे थे, और ये देखो कार पे भी बंदर बैठे हुए थे, इतने सारे बंदर थे वहाँ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन अंदर रख लिया था। और ये हम फिर अब प्रसाद ले गए। ये नहरा जी ने अपना प्रसाद लिया था जो मैं घर से बना के लेके गई थी, और मैंने लिया था अपना प्रसाद। और ये मतलब ये जीना है चढ़ने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे कह दिया था कि आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। मैंने कैमरा बंद कर लिया था, और दर्शन करके हम आए थे नीचे, मतलब मंदिर के वहीं जहाँ से हम एंट्री करी थी उसके पास ही थे। तो भूख लग रही थी, हमने पहले खाए कढ़ी चावल, और ये नहरा जी अपना प्रसाद लेके आते हुए कढ़ी चावल और पकौड़ी खाई थी, क्योंकि कहते हैं यहाँ का प्रसाद है कढ़ी चावल। और तो हमने तो ये खाना शुरू कर दिया था, और आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू। देखिए मेरी माँ ने सबसे पहले